आपको वाजे हो गई। थ्रू की पोजीशन हम बताते हैं। थ्रू जो है वो एक पैसेज के लिए इस्तेमाल होता है। थ्रू पैसेज के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को आप पैसेज के तौर पर इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक ग्राउंड है, आप स्कूल जो है वो पैदल जाते हैं, तो वी वॉक थ्रू द ग्राउंड। वी वॉक टू स्कूल थ्रू द ग्राउंड। हम स्कूल में से होते हुए, ग्राउंड में से होते हुए स्कूल जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं। तो कोई भी स्पेस को अगर आप रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या किसी भी उसको सोर्स को रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो थ्रू कहलाता है। समझ गए आप बात? जैसे एक मिसाल दी जाती है, हार्ड वर्क सक्सेस कैन बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क। थ्रू हार्ड वर्क, सक्सेस का जो रास्ता है वो कहाँ से होके जाता है? हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क से गुजर के जाना पड़ता है तो सक्सेस मिलती है, मेहनत का रास्ता जो है। तो जब भी आप किसी चीज़ को पैसेज के तौर पर कहेंगे तो थ्रू द टनल, ट्रेन गुजरती है ना, तो थ्रू द टनल, वो टनल में से होती हुई गुजरती है। इसी तरीके से अक्रॉस है। अक्रॉस जो है वो, ये तो आपने थ्रू तो जो है ये ग्राउंड की जो पैरामीटर है इसके लिए आपने इस्तेमाल किया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने ग्राउंड में दाखिल हुए, ग्राउंड से निकल गए तो ये थ्रू वाला एक्शन कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन अक्रॉस जब आप बात करते हैं तो फर्ज करें कि ये रोड है, आप रोड के इस किनारे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप रोड के इस किनारे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो सड़क के उस पार है, किसी भी चीज़ के उस पार। अक्रॉस यानी उस पार। देयर वॉज अ बेगर अक्रॉस द रोड। देयर वॉज अ बेगर अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार। अक्रॉस द रिवर, दरिया के उस पार। अक्रॉस द बॉर्डर, सरहद के उस पार। तो एक उससे पूरा बीच का हिस्सा जो है वो खाली है। थ्रू में ऐसा नहीं था। थ्रू में बीच वाला हिस्सा जो वो खाली नहीं था, बल्कि उसी को हम एक्शन में काउंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बीच का हिस्सा खाली है और आप एक किनारे पर आप हैं तो दूसरे किनारे की आप बात कर रहे होते हैं, तो वो अक्रॉस कहलाता है। अप और डाउन की मिसाल मैंने अभी आपको दे दी थी। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ऊपर की जाने जो डायरेक्शन होती है सीधी, उसको लिए आप अप इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ अप है तो ऊपर से नीचे की तरफ डाउन है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ही फेल डाउन द स्टेयर्स। ही फेल फ्रॉम द स्टेयर्स नहीं कहेंगे कि वो सीढ़ियों से गिर गया, तो आप कहेंगे कि ही फेल डाउन द स्टेयर्स। तो इसी तरीके से जो है वो ये, अच्छा, बाय और बिसाइड, ये दोनों ही तकरीबन जब पोजीशन की बात आती है तो एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। बाय माने भी बिल्कुल बराबर में और बिसाइड माने भी बराबर में। आई सिट बिसाइड अली इन द क्लासरूम। मैं क्लासरूम में अली के साथ बैठता हूँ। बिसाइड अली, अली के साथ। और आई सिट बाय अली इन द क्लासरूम, बाय भी बराबर वाली पोजीशन को कहते हैं, नेक्स्ट वाली सेंस में, नेक्स्ट टू अली। आई सिट नेक्स्ट टू अली, तो आई सिट बाय अली, आई सिट बिसाइड अली, बराबर वाली पोजीशन में। या अपने कोई चीज़ जो है वो नेक्स्ट टू के सेंस में जो भी इस्तेमाल होगी तो उसमें बिसाइड इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये इन और आउट वाली भी मैंने आपको पोजीशन बता दी है। तो विद और विदाउट। अच्छा, बाय में एक चीज़ और है, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। बाय जो है वो अपने किसी भी टाइम से पहले पहले, किसी भी टाइम से बाय 5 o'clock किसी भी काम के लिए आप कहते हैं तो इसका मतलब है 5 नहीं बजेंगे। आई विल अराइव देयर बाय 5 o'clock, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा 5 से पहले पहले। नॉट लेटर दैन 5 o'clock, 5 से पहले ही पहुँचूँगा। ठीक है, तो ये उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है।
विद और विदाउट। विद ख़ास तौर पे एक तो पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी के साथ आप जा रहे हैं तो विद इस्तेमाल करेंगे कि आई वॉज गोइंग टू बाज़ार विद माई मदर, विद माई फादर, ये हो गया। और विदाउट जो है वो भी उसके बग़ैर मतलब ऑपोजिट है उसका। सो आई एम राइटिंग विद अ पेन, टूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कोई भी टूल जिससे आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप विद इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी चीज़ के बगैर आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट मनी। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव विदाउट मनी, बग़ैर पैसों के, ठीक है ना। तो विदाउट, विद माने कि किसी चीज़ के साथ, और वैर। इसी तरीके से टूवर्ड्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि टू और टिल, फ्रॉम और टू जो है वो जगह के लिए स्टार्ट ऑफ यानी ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होता है और ये डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन का तयन करता है सिर्फ। टूवर्ड्स जो है वो डेस्टिनेशन का तयन नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन का तयन करता है। टूवर्ड्स ईस्ट, द प्लेन फ्लू टूवर्ड्स ईस्ट। जहाज़ जो है वो उड़ गया ईस्ट की जानिब, मशरिक़ की तरफ। डायरेक्शन सिमत तो आपने बता दी सिर्फ उसकी। या दे वेंट टूवर्ड्स मोटरवे, वो मोटरवे की तरफ चले गए। डायरेक्शन का पता है आपको, डेस्टिनेशन का नहीं पता। फ्रॉम और टू में, टू के बाद जो है वो डेस्टिनेशन आती है, और टूवर्ड्स में जो सिर्फ डायरेक्शन का होता है। एक प्रीपोजिशन और रह गया, अलोंग। अलोंग माने पैरेलल, साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोड है और आप अगर पैदल चल रहे हैं तो वी वॉक्ड अलोंग द रोड, यानी जिस सिमत में रोड जा रही है उसके साथ साथ पैरेलल आप भी जा रहे हैं, ठीक है। बीच है, फ़र्ज़ करें ये कोई बीच है तो वी वॉक्ड अलोंग द बीच। उसी सिमत में जिस तरफ बीच की जो दीवार है, कह लीजिए दीवार तो नहीं, बाउंड्री, या जहाँ पानी ख़त्म होता है, तो उसके साथ साथ आप चलते चले जाएं तो अलोंग द बीच कहलाएगा। यानी पैरेलल कोई चीज़ जो अगर चल रही है तो वो कहलाएगी, ठीक है जी।